नमस्ते ज्योतिष दर्शकों और मित्रों। मैं डॉक्टर गिरीश आपका नॉर्मल एक्चिन एस्ट्रोवास्तु में स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, मैं ज्योतिष के कुछ टॉपिक्स आपको सहजता से बताना चाहता हूँ, वेरी सिंपल वे से। तो कुछ योग के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भाग्यवान या धनवान योग। अब जरूर अपनी हॉरोस्कोप खोल के देखिए, उसमें ये योग बन रहा है क्या, तो निश्चित ही आप भाग्यवान और धनवान रहेंगे। मित्रों, किसी भी हॉरोस्कोप को देखते वक्त लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लग्न भाव का स्वामी, अगर आपके हॉरोस्कोप में लग्न भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठा है और दशम स्थान का स्वामी लग्न भाव में बैठा है, तो यह अन्योन्य योग, या हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सचेंज ऑफ द भावेश अगर है, तो निश्चित ही आपको राजा समान, ऐश्वर्यवान या धनवान ऐसा जातक रहेगा। आपके हॉरोस्कोप में है क्या, जरूर देखिए। मैं ये योग जो बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने जातक अलंकार ग्रंथ का उपयोग किया है। मित्रों, देखते हैं, एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे मान के चलते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न अगर है किसी के हॉरोस्कोप में, और जो लग्नेश रहेगा वो कौन रहेगा इस हॉरोस्कोप में, तो शुक्र रहेगा। लग्नेश शुक्र कुंभ राशि में दशम स्थान में बैठे हुए हैं, और दशमेश शनि लग्न स्थान में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा अन्योन्य योग अगर आपके हॉरोस्कोप में है, तो निश्चित ही आपको राजा समान सुख मिलेगा। अभी इसमें और एक बात है, ग्रहों की दशा अंतरदशा भी आनी चाहिए। और अगर मान के चलिए प्रथमेश और दशमेश दोनों प्लैनेट एक दूसरे के दोस्त है, जैसे यहाँ पे दशमेश शनि वृषभ राशि में मित्र राशि में है, और शनि जो मित्र राशि में बैठे वही दशम स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब शुक्र पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसी वक्त जो प्रथमेश है वो शुक्र शनि यानी मित्र की राशि में है। ऐसा योग रहेगा तो इसका पावर इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। अगर यह कोई शत्रु ग्रह आ जाते लग्नेश और दशमेश, तो निश्चित ही इसकी तीव्रता या इसका परिणाम थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर मित्र ग्रह है, उच्च ग्रह है, प्रथमेश और दशमेश में एक्सचेंज है, प्रथमेश और दशमेश में अन्योन्य योग है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति धनवान रहेगा, राजा समान उसको सुख प्राप्ति रहेगा। अभी दूसरे योग के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए, एक कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न में प्रथमेश कौन होगा, तो कर्क लग्न में प्रथमेश होगा चंद्रमा। और यह चंद्रमा अगर वृषभ राशि में 11वें स्थान में बैठा हुआ है, और वही लाभ स्थान का स्वामी मतलब 11वें स्थान का स्वामी शुक्र लग्न में बैठा है, ये भी एक अन्योन्य योग है। लाभेश या एकादशमेश प्रथम स्थान में शुक्र, और चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा लाभ स्थान में बैठा है। इस अन्योन्य योग से जो योग पैदा होता है, उससे वह व्यक्ति संपत्ति युक्त, भूमिपति और उत्तम सुख उसे प्राप्त होता है। तो जातक अलंकार ग्रंथ के अनुसार प्रथमेश और लाभेश के बीच में अगर अन्योन्य योग होता है, प्रथमेश लाभ स्थान में और लाभेश प्रथम स्थान में, ये रह गया, मतलब ये द्वितीय
दूसरा योग हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं तीसरे योग की। इसमें देखेंगे, अगर प्रथमेश, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, या मैं आपको बताने जा रहा हूं, लग्नेश द्वितीय स्थान में, और द्वितीय स्थान मतलब धन स्थान का स्वामी प्रथम स्थान में आ जाए, तो ये योग भी धनवान कहलाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति धनवान रहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है, तो प्रथमेश बुध तृतीय स्थान में जाकर बैठेगा, और द्वितीयेश मतलब धनेश प्रथम स्थान में आके चंद्रमा बैठेगा। तो चंद्रमा और बुध ग्रह के बीच में अन्योन्य योग बन गया, और ये जो एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट है, यह इस व्यक्ति को धनवान बनाएगा। अभी इसमें महत्वपूर्ण बात समझिए, द्वितीय स्थान और लाभ स्थान दोनों स्थान धन निर्मिति के स्थान है, या धन प्रदान करने वाले स्थान है। तो द्वितीय स्थान और लाभ स्थान से प्रथम स्थान से होने वाले जो योग है, एक दूसरे के स्थान में एक्सचेंज होने वाले, वो ज्यादा फलदायक है। और प्रथम स्थान का स्वामी दशम स्थान में, दशम स्थान का स्वामी प्रथम स्थान में है, तो वो राजा के समान फल देने वाला है। ये तीनों योग आप जरूर अपनी हॉरोस्कोप में देखिए। अगर इसमें से एक भी योग आपके हॉरोस्कोप में बनता है, या किसी व्यक्ति के कुंडली में बनता है, तो निश्चित ही उस या उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में वो धनवान होने वाला है। कृपया चेक कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए। मेरे वीडियोस आपकी ओर निश्चित ही जल्द पहुंच जाएंगे, और सिंपल वे में आप ज्योतिष को समझ पाएंगे। धन्यवाद।